एक्सरसाइज कर रहे हैं हम लोग 10.4, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो मैं लिखता हूँ और उसके बाद फिर मैं कराता हूँ। क्या दे रखा पहला क्वेश्चन, क्या बताया, ये मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। पहला क्वेश्चन है ये, क्या दे रखा है ये, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर and 3 centimeter intersecting at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. ठीक, क्या है ये, 2 सर्कल है, एक सर्कल तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और दूसरा सर्कल जो है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है। ठीक, इसका सेंटर मान लो ओ है और इसका जो है सेंटर ओ डैश है और ये दोनों सर्किल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक ये एक ये। इसको चाहे तो पी ले ले, क्यू ले लेते हैं। ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है ओ से लेके ओ डैश तक जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है, ये वाला कॉर्ड पी क्यू, इसका लेंथ कितना होगा ये बताना है। ठीक, आगे चले, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। 2 सर्कल है, एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर, दोनों 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है पी एंड क्यू पे। पी क्यू एक कॉमन कॉर्ड बन जाता है, इसका लेंथ बताना है, लेकिन ओ डैश के बीच यानी सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब इसे हम लोग सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को मिटा दे है, क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये सपोज करते हैं ये एक जो पॉइंट है एम ले लेते हैं, मिड पॉइंट है ये, और ओ से एम तक का डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं। ओ से एम तक का डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं। तो इधर जो पीछे है ओ डैश एम, इसका जो डिस्टेंस होगा वो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। टोटल यहाँ से तक 4 था, इधर एक्स है तो उधर क्या बचेगा, 4 में से एक्स माइनस कर दो। ठीक है, कितनी बात सुनिए, ये जो सेंटर से लाइन कॉर्ड पे ड्रॉ करते हैं या इस सेंटर से लाइन, तो जब भी कभी दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, इट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू द कॉर्ड। ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंट करके किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा और इधर से ये 90, इधर से ये 90 बनेगा ये। ठीक, इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो ये पी ओ एम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और एक दूसरा ट्रायंगल जो है पी ओ डैश एम, ये दूसरा ट्रायंगल बन जाएगा। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्या दे रखा गिवन में, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रखा है। 2 सर्कल्स of radii 5 centimeter and 3 centimeter are intersecting to each other at P and Q। ठीक है ना, P and Q 2 जगह कट कर। टू फाइंड, हमें प्रूव नहीं करना, हमें टू फाइंड लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड पी क्यू, इसका हमें लेंथ चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। यहाँ पे लेंगे हम लोग सोल्यूशन। यहाँ पे देखते हैं ये एक हमारा जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, पी एम ओ या ओ एम पी जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, लेट
ओ एम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। देन ओ डैश एम इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ओ पी एम ओ, ठीक है ना, ये वाला राइट एंगल पी एम ओ, ठीक। इसमें से 90 के सामने वाला ये साइड है ओ पी, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है, बाई पी टी या पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कितनी बात सुनाई। ओपी का वैल्यू कितना है हमारा, ओपी 5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 5 है हमारा, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ओ एम हम निकाल, ओ एम का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर है ये, और पी एम स्क्वायर इसको ले लेते हैं। पी एम स्क्वायर कैसे रखते हैं, ये 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे, ये आ जाएगा हमारा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया हमने। ऐसे ही हम लोग दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल थे पी एम ओ डैश, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल पी एम ओ डैश, ठीक है। क्या दे रखा, ओ डैश पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम इज ओ डैश एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर बाई पी टी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ये थ्योरम है हमारा। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो 90 के सामने वाला साइड होता है वह हाइपोटेन्यूज कहलाता है, उसका जो स्क्वायर है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है। ये कर दिया हमने। ओ डैश पी स्क्वायर कितना वैल्यू है इसका, 3, क्योंकि ये दूसरे सर्किल का रेडियस है, ये ओ डैश पी ये वाला है ना, ये 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर कर लिया। और ये ओ डैश एम का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक। इसको इधर ला लेते हैं, 9 हो जाएगा, ये 9 है, माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ये भी पी एम स्क्वायर था, पी एम स्क्वायर का ये वैल्यू आया है, ये भी पी एम स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों हमने बराबर कर लिया। यहाँ पे है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 9 माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए बी, 2 इंटू 4 इंटू एक्स 8x। कितनी बात सुनाई। ऐसे ही दे रखा नेक्स्ट लाइन 25x स्क्वायर, और ये 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। कितनी बात समझ में आई, नोट कर ले जाते हैं क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं गिवन से मिटाता हूँ, या नोट करिए थोड़ा सा इसको। ये दे रखा हमारा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ऐसे, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो प्लस माइनस वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कितना बचा, 25, ये इस तरफ बच रहा है, उधर बचेगा -7, ठीक है ना, और प्लस 8x, ठीक। ये 7 को इधर लाएंगे, 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 8x। इसको दोनों को प्लस करेंगे 32 आ जाएगा,
x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 8 4, तो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्या समझ में आए ये कि ये x का वैल्यू जो यहाँ से यहाँ तक लिया गया है ये 4 सेंटीमीटर है, और उधर जो नेक्स्ट वाला 4 माइनस एक्स करके ना ये यहाँ पे ओ एम जो होगा ओ एम यहाँ से यहाँ तक ओ एम एक्स है, ठीक है ना, ये ओ एम एक्स है और x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ रहा है। ओ डैश एम 4 माइनस एक्स और ये देगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ओ डैश एम। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो बड़ा जो सर्कल है ये छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रहा है, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रहा है। इसका मैं दोबारा से एक फिगर बनाता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है और ये जो छोटा सर्कल है, ठीक है, छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर है ओ डैश और बड़े वाले सर्कल का सेंटर है ओ, तो ये जो है इस तरह से पी क्यू है, मगर ये जो बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रहे हैं। सो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लार्जर सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तभी x जो है ना यहाँ से यहाँ तक जो x लिया है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, उधर से 0 आ रहा है। 0 का मतलब ये है कि उसका सेंटर से डिस्टेंस कॉर्ड का 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, मैं इस लाइन को लिख देता हूँ, समझ में आई बात। ये तो आंसर हो गया हमारा। और इसका जो कंक्लूजन ये है, द लार्जर सर्कल इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना। ये मतलब हुआ इसका, क्योंकि बड़ा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस खींचते हैं तो छोटे वाला सर्कल का सेंटर से होते हुए जा रहा है, तभी x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ रहा है और उसका 0 आ रहा है उधर से, ठीक है ना। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना, वरना नोट कर लीजिए। इसके सर्कल है, जो बड़ा वाला सर्कल था वो छोटे वाले सर्कल के सेंटर से होते हुए जा रहा है, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है ना। और इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस था वो भी 4 सेंटीमीटर था। इसका मतलब ये कि द लार्जर सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब हमें बताना था लेंथ ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। अभी हमने दिखाया था, अभी कॉन्ग्रेट किया था, मिटा दिया हमने, उसमें दिखाया था कि पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, क्योंकि ये जो लाइन है ये कॉर्ड कहलाएगा, सॉरी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी तो हमने कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव किया था। तो ये जो 90 का एंगल है ये, और ये पीएम जो है ना क्यूएम के बराबर है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर का है, क्योंकि ये रेडियस था, और छोटा वाला सर्किल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर का है। कितनी बात सुन में। और यहाँ पे ये जो एम जो है बेसिकली ये ओ पे है, यानी ये जो सर्कल है इसके छोटे वाला सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहा है, ठीक है, छोटे वाला सर्कल के सेंटर पे लाई कर रहा है ऐसे। तो ये ओ है, ये ओ डैश है, और यहाँ से ये हमारा पी है, ये क्यू हो जाएगा, ये क्यू है। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया, अलग कलर में बनाता हूँ ये, ठीक। ये इस तरह से कुछ सर्कल बनेगा हमारा, ठीक है। ये हमारा है ओ। तो ये जो ओ है यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, और ये 5 सेंटीमीटर का है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या लेंगे, ये एम यानी एम जो है ना ओ पे कॉन्साइड कर रहा है हेयर। तो ये दिखा रखा कि यहाँ पे ओ ट्रायंगल ओ पी एम जो है ना इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ओ पी एम राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना पी एम कितना हो जाएगा,
इसमें लेंगे ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। ये तो 5 का स्क्वायर है और ये पी एम स्क्वायर हमारा हो जाएगा, निकालना है पी एम स्क्वायर, और ओ एम स्क्वायर जो है वो 4 हो गया। ठीक है, ये 25 हो जाएगा माइनस 16 पी एम स्क्वायर। ठीक है, ये मिलेगा 9 पी एम स्क्वायर, और पी एम का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 सेंटीमीटर का आ जाएगा। पी क्यू जो है ना ट्वाइस ऑफ पी एम होगा, पी क्यू इज ट्वाइस ऑफ पी एम, यानी ये जो कॉर्ड है ये आधा बाइसेक्ट हो जाता है इससे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर से, तो ये कॉर्ड जो है पूरा ट्वाइस ऑफ पी एम के बराबर होगा। 2 × 3 6 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा पी क्यू का लेंथ, कॉमन कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया ये? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, बंद कर दीजिए उसे। क्या दे रखा है ये? क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है एक्सरसाइज 10.4 का। क्या दे रखा है? इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersecting within the circle, prove that the segments of one chord are equal to the corresponding segment of other chords। ठीक है, एक सर्कल है, ये हम लोग लेते हैं, एक सर्कल है इसका, इसके 2 कॉर्ड्स हैं। मान लो ये एक कॉर्ड ये है, ए बी है एक कॉर्ड, और ये दूसरा कॉर्ड जो है सी डी है, मगर ये दोनों कॉर्ड जो है ना इक्वल है, ए बी और सी डी कॉर्ड दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे को सर्किल के अंदर ही पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 2 कॉर्ड बन गए, एक ए बी कॉर्ड, इसके 2 पार्ट हो गए, ए पी बी पी 2 पार्ट हो गए, और ऐसे ही सी पी डी पी 2 पार्ट हो गए। ये बताना है कि ए पी जो है सी पी के बराबर है और बी पी डी पी के बराबर है, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ना ये एक दूसरे के बराबर है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ये आगे चले, हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं इसको। ठीक है ना, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं और इसको प्रूव करके दिखाते हैं। क्या दे रखा गिवन में? ये chord AB is equal to chord CD intersecting to each other at P inside the circle, कितनी बात समझ में? टू प्रूव करना। फर्स्ट पार्ट में क्या है? ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड बी पी इज इक्वल टू डी पी, ये प्रूव करना है। यहाँ पे थोड़े से कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसको जो है सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लो सेंटर है सर्कल का, ठीक है, तो इसे तो पहले P से ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये M है, ये N है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये कितनी बात सुनाई? ठीक, तो इसमें क्या हुआ? ज्वाइनिंग OP, ये O है, ज्वाइनिंग OP and drawing ON perpendicular to AB and OM perpendicular to CD। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ करते हैं हम लोग। ठीक, हम ट्रायंगल लेंगे OMP एंड ONP। ये दोनों कॉर्ड ABCD बराबर है, तो जब कॉर्ड इक्वल होते हैं
तो सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो डिस्टेंस भी बराबर होता है, ठीक है ना। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं। तो ये ए बी कॉर्ड सी डी कॉर्ड दोनों बराबर है, तो उसका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होगा, ओ एम ओ एन के बराबर होगा। अब हम लोग चलते हुए इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी ले लेते हैं, ओ एम पी ओ एन पी। तो ओ एम जो है ओ एन के बराबर है, प्रूव्ड अबव, ठीक है ना, अभी ऊपर प्रूव किया गया है। वो ओ पी जो है कॉमन है, ओ पी के बराबर कॉमन है वो, ठीक है ना। और एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी 90 डिग्रीज, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ओ एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एन पी बाय आर एच एस, राइट एंगल। ये वाला, ये जो ओ पी जो है ना 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाय आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ऑन वन साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कितनी बात सुन में, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमें क्या बताना था, ये जो है इसमें दिखाएंगे एम पी इज इक्वल टू एन पी बाई सी पी सी टी। ये एम पी जो है एन पी के बराबर होगा। कितनी बात सुन में, आगे चले, सी पी सी टी से बराबर कर दिया। अब हम लोग देखते हैं क्या है कि ए बी जो है सी डी के बराबर है, ऑलरेडी गिवन है, ए बी सी डी के बराबर है, कॉर्ड्स आर गिवन इक्वल। अब इसका अगर आधा करते हैं, हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ सी डी, ए बी का आधा करें सी डी का आधा करें, तो ये जो कॉर्ड हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से लाइन कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए एन इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर आधा हो जाएगा, यहाँ से ये आधा हो जाएगा। जैसे हमने बताया था ना, ये सर्किल है, ये कॉर्ड है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 का एंगल होता है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है ना। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, तो सी एम जो है ए एन के बराबर हो गया, ठीक। अब क्या बताएं, एम पी इधर से और एन पी इधर से बराबर हम लोगों ने प्रूव करके लाया है ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए एन प्लस एन पी सी एम प्लस एन पी, दोनों में हमने एन पी प्लस कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। ए एन सी एम में एन पी दोनों तरफ प्लस कर दिया, तो दोनों तरफ इक्वल प्लस कर देंगे, वैल्यू तो बराबर ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये एन पी जो था एम पी के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस एन पी को हटाकर एम पी कर देते हैं। तो ये आएगा ए एन प्लस एन पी इज इक्वल टू सी एम प्लस एम पी, ठीक। इन दोनों को अगर प्लस करते ए एन प्लस एन पी, तो ये हो जाएगा ए पी, और ये आएगा सी एम प्लस एम पी, तो ये सी पी आ जाएगा। तो इसको रिप्लेस करके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ए पी इज इक्वल टू सी पी, ये एक प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ये पूरा ए पी इज इक्वल टू सी पी हो जाएगा हमारा, ठीक।
कितनी बात सुन में? ये पहला पार्ट हो गया, ये वाला ए पी इज इक्वल टू सी पी, ये वाला प्रूफ हो गया हमारा। कितनी बात सुन में? ये गिवन लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। मैं गिवन को मिटा दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या दे रखा? दूसरा पार्ट, बी पी इज इक्वल टू डी पी। हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों दे रखा है इक्वली, गिवन है, ये इक्वल कॉर्ड्स है। इसमें से दोनों में से ए पी माइनस कर लेते हैं, ए पी इधर से माइनस करते, इधर से भी ए पी माइनस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ए पी सी पी के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी डी में ये इस वाले ए पी को सी पी से रिप्लेस कर देते हैं, ए बी माइनस ए पी, और ये सी डी माइनस सी पी। कितनी बात सुने? इस ए पी को सी पी से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए ए बी में से ए पी माइनस कर देंगे, ए बी में से ए पी को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? यहाँ बी पी बचेगा। क्या बचेगा? बी पी, ये बचेगा। और यहाँ से यहाँ तक सी डी में से ये ए सी पी को माइनस करेंगे तो डी पी बच जाएगा, ये डी पी बच जाएगा। ये वाला सेकेंड पार्ट प्रूफ कर दिया, ये वाला। तो क्या बताया गया, जब कभी इक्वल कॉर्ड्स सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं तो जो दो पार्ट्स बनते हैं सेगमेंट्स, वो दोनों सेगमेंट करस्पॉन्डिंग सेगमेंट के बराबर ही होते हैं। ये समझ में आया? जहाँ समझ में आया ठीक है, नहीं समझ तो पूछ लीजिएगा फिर नेक्स्ट क्लास में। और